मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। हम बीएससी भाग प्रथम वनस्पति विज्ञान पेपर प्रथम में शैवाल के सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हम फ्लैजिला, आई स्पॉट तथा अन्य सामान्य लक्षणों के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे शैवाल कोशिकाओं में पाई जाने वाली रिक्तिकाओं के बारे में। रिक्तिका शैवाल कोशिकाओं में पाया जाने वाला वह कोशिकांग है जो एक सुस्पष्ट झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। उस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। रिक्तिकाएं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी या BG1 में अनुपस्थित होती हैं। शेष सभी शैवालों में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जो अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं उनमें रिक्तिकाएं अधिक सुस्पष्ट, बड़ी तथा क्रियाशील होती हैं। रिक्तिकाओं को मुख्यतः हम दो प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। पहली, सरल या अकुंचनशील रिक्तिका, सिंपल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एग्जाम्पल हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास। इस प्रकार की रिक्तिकाएं क्लोरोफाइसिस समूह में पाई जाती हैं या जो अलवणीय जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं उनमें सब में पाई जाती हैं। इस प्रकार की रिक्तिकाओं में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, आवर्ती संकुचन होते हैं, अर्थात यह रिक्तिका बनती है, धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती है और उसके पश्चात यह अपना अंदर जो जल एकत्रित किया गया है उसे कोशिका से बाहर फेंक कर दोबारा आकार में छोटी हो जाती है। यह सर्कल लगातार चलता रहता है, यह साइकिल लगातार चलता रहता है। क्योंकि हमें पता है जो शैवाल अलवणीय जल में रह रहे हैं उनमें जीव द्रव्य की सांद्रता अधिक है तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण में जल अधिक मात्रा में है, जिसके कारण कोशिका में अंतःपरासरण की क्रिया निरंतर चलती रहती है। अंतःपरासरण के कारण कोशिका में जल प्रवेश करता रहता है जो जीव द्रव्य की सांद्रता को प्रभावित करता है। जीव द्रव्य की सांद्रता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या सरल रिक्तिकाओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये रिक्तिकाएं जीव द्रव्य में उपस्थित अतिरिक्त जल को अवशोषित कर अपना आकार बढ़ाती हैं और जब पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती हैं तब ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति तक जाकर उस जल को कोशिका से बाहर निकाल देती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियंत्रण कहते हैं और परासरण नियंत्रण कोशिका में को जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की रिक्तिकाएं सामान्यतया कोशिका के अग्रभाग में फ्लैजिला में उपस्थित आधारीय कण के आधार पर पाई जाती हैं। वहाँ पर यह निर्मित होती हैं, छोटी वैक्यूल के रूप में, छोटी रिक्तिका के रूप में निर्मित होती हैं। धीरे धीरे जल को अवशोषित कर अपना आकार बढ़ाती हैं और उसके पश्चात सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से जुड़कर अपने अंदर उपस्थित जल को बाहर फेंक देती हैं। दूसरे प्रकार की रिक्तिकाएं, ये इस चित्र में दिखाई दे रहा है, वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं फ्लैजिला के आधार पर निर्मित हो रही हैं और ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रही हैं। दूसरे प्रकार की रिक्तिकाएं जटिल रिक्तिकाएं या कॉम्प्लेक्स वैक्यूल कहलाती हैं। उदाहरण हमारे पास में यूग्लिनोफाइसी। इस प्रकार की रिक्तिका एक, दो या तीन भागों से मिलकर के बनी होती है। छोटी छोटी वैक्यूल्स जिन्हें हम स्मॉल वैक्यूल्स कहते हैं, उसके बाद में रिजर्वायर या आशय, और तीसरा भाग इसका साइटोफेरेंक्स या ग्रसनी, और चौथा भाग है छिद्र। इसमें इस प्रकार की जटिल संरचना में
स्मॉल वैक्यूल्स, छोटी छोटी रिक्तिकाएं पूरी कोशिका से जल को अवशोषित करती हैं, अतिरिक्त जल को अवशोषित करती हैं। वह जल जो एंड ऑस्मोसिस अंतःपरासरण के द्वारा कोशिका में प्रवेश कर गया है और जीव द्रव्य की सांद्रता को प्रभावित कर रहा है, उस जल को अवशोषित कर रिजर्वायर तक लेकर आती हैं तथा रिजर्वायर से जुड़कर अपना अंदर उपस्थित जल को रिजर्वायर में स्थानांतरित कर देती हैं तथा पुनः जीव द्रव्य में जल एकत्र करने के लिए चली जाती हैं। इस प्रकार से रिजर्वायर में जो जल एकत्र होता है वह साइटोफेरेंक्स या ग्रसनी के द्वारा एक छिद्र की सहायता से कोशिका के बाहर फेंक दिया जाता है। यह छिद्र, ग्रसनी व आशय कोशिका में एक परमानेंट स्थायी संरचना है जो ऑस्मो रेगुलेशन या जल परासरण नियंत्रण, जल की मात्रा का नियंत्रण करती हैं। इस प्रकार का जो रिक्तिका है या इस प्रकार की जो वैक्यूल्स हैं वे सामान्यतया बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसिस समूह में नहीं पाई जाती हैं। रिक्तिका का मुख्य कार्य ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण है। परासरण नियंत्रण का आशय हम पीछे समझ चुके हैं। परासरण नियंत्रण का अर्थ है जीव द्रव्य में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को कोशिका से बाहर निकालना ताकि जीव द्रव्य में होने वाली क्रियाएं निरंतर सामान्य गति से चलती रहें। धन्यवाद।